तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनी के बाद सबसे बड़े नेता अली लारीजानी इजराइल के एक हमले में मारे गए हैं और ख़ुद ईरान ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मगर बीती रात सेंट्रल इजराइल में कहर की रात, क़यामत की रात रही, क्योंकि रात भर इजराइल पर ईरानी मिसाइल बरसते रहे। खुर्रम शहर सेजिल मिसाइल्स का कहर गली गली, चप्पे चप्पे पर देखा गया। इससे पहले कि मैं आपको ये भी बताऊं, और अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों, ये हैं जो कैंट, जो कि वहाँ पर एक बड़े सुरक्षा अधिकारी हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। आप जानते हैं क्या कहा है उन्होंने कह दिया है कि ट्रंप जो ईरान पर युद्ध छेड़ रहे हैं वो पूरी तरह से इल्लीगल है, ईरान पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रंप मानो इजराइल के गुलाम बन गए हैं। जो कैंट के इस्तीफ़े के क्या मायने हैं मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इस बात का ऐलान हो गया है अब ईरान की तरफ से कि अली लारीजानी एक हमले में उनकी मौत हो गई है। ईरान ने उन्हें बड़े शहीद का दर्जा दिया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान ने क्या कहा है, मैं उनका एक पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। इस बयान में लारीजानी कह रहे हैं कि खामेनी की मौत के बाद ईरान और मजबूत हुआ है और अमेरिका और इजराइल हमारे जितने नेताओं को मारेगा, ईरान उतना ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा, और बीती रात उसका प्रमाण था। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उनकी मौत की घोषणा ईरान में किस तरह से हुई। अली लारीजानी, जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे, उन्हें सोमवार रात हुए अमेरिका इजराइल हमले के बाद एक बयान में शहीद घोषित कर दिया गया। ईरान की राजनीति और सोच में एक बहुत बड़ा नाम रहे लारीजानी का सफ़र IRGC के लड़ाकू दौर से लेकर देश की राजनीति के सबसे अहम चेहरों में से एक बनने तक रहा। वे 2008 से 2020 तक संसद के स्पीकर रहे, सैयद अली खामेनी के भरोसेमंद सलाहकार थे और 2 बार सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रहे, पहली बार 2005 से 2007 तक और अगली बार 2025 से। इस तरह से उनकी मौत का ऐलान किया गया दोस्तों, और IRGC ने कहा है कि यहाँ पर यह सिलसिला थमने ही वाला है, इसके बाद ईरान और मजबूत होगा, और बीती रात दोस्तों इसका प्रमाण था। सबसे पहले दोस्तों अल जज़ीरा की ये खबर आपके स्क्रीन्स पर, यहाँ पर अल जज़ीरा ये बता रहा है कि सेंट्रल इजराइल पर ईरानी मिसाइल्स का कहर बरसता रहा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मंजर दोस्तों जब इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल जो हैं वो थे। यहाँ पर आप देखिए खुर्रम शहर मिसाइल जो अपने निशाने पर जाकर लग रहे थे। आसमान में इस कदर खौफ, इजरायली आसमान में इस कदर खौफ पसरा हुआ था बीती रात। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ तबाही का मंजर। ये है तेल अवीव का एक रेलवे स्टेशन। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों, ये है तेल अवीव का सेविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ईरान के क्लस्टर मिसाइल हिट्स के बाद वहाँ क्या मंजर है देखा जाए। अब रशिया और ईरान के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट इमेजरी को लेकर शेयरिंग और पुख्ता और मजबूत हो गई है, और रूस अभी अधिक मदद कर रहा है। इसलिए अब ईरानी मिसाइल अपने निशाने पर लग रहे हैं, और ईरान ने शुरू कर दिया है लारीजानी की मौत का खौफनाक बदला। बीती रात इजराइल में क्या नुकसान हुआ है, क्या कंफर्म्ड न्यूज़ सामने आई है, अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ईरान की 60वीं लहर में इजराइल पर हमला, रामतगंज में 2 लोगों की मौत और तलवीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। तलवीव के आसपास कई जगहों पर नए हमले में नुकसान हुआ, मौतें हुई, इमारतें टूटी और पूरी सेंट्रल इजराइल पर असर पड़ा। ईरानी फोर्सेस ने एक और मिसाइल दागा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रम शहर 4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई, जिसमें सब एमिनिशंस थे। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 60वीं लहर थी, जो बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की हत्या के जवाब में दी गई, और इसमें इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रामतगंज, जो कि तलवीव के पास घना इलाका है, एक रिहायशी इलाके पर सीधा हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी इजराइल की मैगन डेविड अडोम ने दी। सेंट्रल इजराइल में कई जगह मिसाइल गिरने की खबरें हैं, और फायर और रेस्क्यू सर्विस ने भी कई लोकेशंस पर नुकसान की पुष्टि की है। तलवीव के सेविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारी नुकसान हुआ है, शीशे टूट गए हैं, मलबा फैल गया है और स्टेशन का ढांचा भी प्रभावित हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित हुआ है। वीडियो में जलती गाड़ियां, टूटी सड़कें और रिहायशी इलाकों में फैला मलबा दिख रहा है, जहां रेस्क्यू टीम अभी भी मलबे में लोगों को ढूंढ रही है।
सेंट्रल इजराइल में सायरन बजे और तलवीव में जोरदार धमाकों की आवाज़ आई। ये इंटरसेप्शन और कुछ सीधे हमलों का असर हो सकता है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और शुरुआती आंकड़ों से ज़्यादा लोगों के हताहत होने की संभावना है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने बीते 24 घंटों में ईरान के 2 आतंकवादी नेताओं को मार दिया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ नेतन्याहू जिक्र कर रहे हैं अली लारीजानी की मौत का और बसीज के कमांडर की मौत का, जिन्हें इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। तो एक तरह से सामने आके नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी जिंदा हैं। मगर याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि मोसाद जानबूझकर AI जनरेटेड वीडियोस जारी कर रहा है। क्यों? ताकि दुश्मन में ये कन्फ्यूजन बना रहे कि अब वो जिंदा नहीं है, लिहाजा उन पर निशाना साधने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि नेतन्याहू ईरान के टारगेट नंबर 1 है। मगर IRGC ने भी कसम खाई है और कहा है कि अगर वो जिंदा हैं तो हम उसे बख्शने नहीं वाले हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अली लारीजानी की मौत पर ईरान की तरफ से एक और बयान आया है जो बताता है कि उनके क्या मायने थे। आपकी स्क्रीन्स पर ईरान की IRGC का कहना है कि अली लारीजानी, जो एक महत्वपूर्ण शख्सियत और क्रांतिकारी नेता थे, उनकी हत्या लोगों में सम्मान, ताकत और राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करेगी और उनका खून कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि टर्की ने अली लारीजानी की मौत की सख्त शब्दों में आलोचना की है। टर्की, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका का साथी है। टर्की इजराइल के खिलाफ लगातार बोलता रहा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ईरान के नेताओं को मारा जा रहा है वो अवैध है। आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ज़मीन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। यकीनन ये ईरान के लिए एक बहुत करारा झटका है, क्योंकि इसराइल क्या चाहता है? इसराइल चाहता है ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए। वो ये नहीं देख रहा है कि बेकसूर बच्चे मारे जा रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए। मगर ईरान इस वक्त इस बात के प्रमाण दे रहा है कि वो वापस मुड़कर लड़ रहा है, वो घुटने नहीं टेक रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि एक दिन आएगा जब उसके मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मगर इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान का मिसाइल का शहर है। इतनी आसानी से और जल्दी ये मिसाइल ख़त्म नहीं होने वाले हैं। वो लगातार जवाब देता रहेगा जब तक वो जवाब दे सकता है। मगर एक के बाद एक उसके नेता जो मारे जा रहे हैं, वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ उसके बड़े नेता मारे जा रहे हैं। और यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि उनकी जगह कोई और ले लेगा। मुद्दा ये है कि अली लारीजानी जैसे नेता बहुत काबिल नेता थे। उनके वॉर स्ट्रैटेजिस्ट थे। एक ऐसी शख्सियत थी जिससे बात की जा सकती थी, जिससे संवाद हो सकता था। अब युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नहीं। और आप देखिएगा, आने वाले दिनों में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर और ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी कि साफ है कि दोनों शख्सियतें, यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप, दुनिया को अब तबाही के रास्ते पर ढकेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके अपने कई सुरक्षा अधिकारी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। आपके स्क्रीन्स पर ये हैं जो केंट, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुखिया। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सही सुना आपने दोस्तों। जो केंट का कहना है कि ये जंग अवैध है, इससे बड़ा झटका ट्रंप के लिए नहीं हो सकता था। ट्रंप की वाकई नाक कट गई है दोस्तों, क्योंकि उनके अपने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुखिया जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस्तीफा देते हुए उन्होंने क्या कहा, आपके स्क्रीन्स पर। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि मैं आज से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं साफ दिल से ईरान में चल रही इस जंग का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तुरंत खतरा नहीं था और साफ दिख रहा है कि हमने ये युद्ध इसराइल और उसके मजबूत अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया। ट्रंप और तुलसी गबार्ड के साथ काम करना और NCTC की टीम को लीड करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। भगवान अमेरिका पर कृपा बनाए रखे।